going to now Umar, and Umar, if you can throw some light on the challenges that you are facing in your industry, and then correlate it with the challenge that is being showcased here. How do you see this? Actually, huh? So I run a furniture company. मैंने जब ज्वाइन किया था 95 में, उस वक्त स्किल बहुत बेहतर था. So the carpenters were very skilled. और जो हुआ ये कि with passage of time, as with everything in Pakistan, it has deteriorated. So deterioration से ये हुआ कि वो जो father to son skill था वो disappear हो गया. And I wouldn't be surprised कि अगले 10 साल में आपको कारपेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि there is no skill development programs for running carpentry, upholsterers. There are number of skills in furniture making, so upholsterers, CNC machining, CAD/CAM. So because modern technology अब change हो रही है और उसके लिहाज से वो skills भी आपको अडेप्ट करने पड़ते हैं, एंड मॉडर्न टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ती हैं. सो आई रियली थिंक कि हमें जो है करिकुलम अपना प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ध्यान करना पड़ेगा, और उसमें हमें जो ये रटा सिस्टम है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा. मोर एंड टीम बिल्डिंग और मोर एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना चाहिए, ताकि बच्चों को बचपन से ही आदत पड़े कि वो सोच सकते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग कर सकते हैं और टीम वर्क. हमारी सारी एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, और उसी वजह से जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम एक अच्छे इंडिविजुअल बन जाते हैं, और फिर वो एज अ टीम वी tend to fail. If you see our cricket team, it works the same way. This is a national challenge, I think. So it starts from your education, and then you actually go from primary to secondary. And if you then devise a strategy के उसको, ये मैं आपको long term की बात कर रहा हूँ, short term की बात नहीं कर रहा. So if you devise a strategy के आपने उसको किस तरह, फिर बायर तो ऐसे ही होता है कि जो जिस स्किल में बेहतर होता है वो उसमें चला जाता है. सो समबडी हैज़ टू गो टू टेक्निकल, तो वो टेक्निकल में चला जाएगा. किसी ने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन जाएगा. किसी ने मैनेजमेंट में जाना है, मैनेजमेंट में चला जाएगा. सो रियली इट डिपेंड्स कि वो आइडेंटिफाई हो जाता है उसके ड्यूरिंग दोज प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर. सो अगर आपने कोर्सेज को, रूट को, प्रॉब्लम को, एंड देन यू हैव द करिकुलम इन द टेक्निकल वोकेशन अकॉर्डिंग टू दैट specific industry and the modern methods of production, not the obsolete methods of production. हमारे शायद courses 1950s के लिखे हुए हैं अभी. So we are sitting in 2018-19. So आप देखें कि उसको change ही नहीं किया गया. So those curriculums and have to be updated, because with digital learning, the world has changed. So the current challenges we are facing, we don't even get a single person जो trained हो, कोई technical school रहा ही नहीं. जो थे वो भी शायद business organizations बन गए हैं, and there is a very bleak thing. और मैं I can assure you, अगर ये हमको थोड़ी सी support मिले कि बंदे सही हमें train हो के थोड़ा सा basic ही पता हो, तो बहुत डिफरेंट लेवल पे आप कंपनी को ले जा सकते हैं. सो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है ऑफ दिस स्किल डेवलपमेंट. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन कोर्सेज. वी हैव डन अपहोस्ट्री कोर्स, वी हैव डन CNC कोर्सेज, वी हैव डन पॉलिश कोर्सेज, एंड PSD हैव बीन वेरी काइंड टू सपोर्ट अस ऑन दैट. And because we can't just wait and sit things to happen, so we've done all this, and we're working very hard to bring up the skill level to the international standard. बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, उनको मैनेजमेंट, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग. हमने देखा कि सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग से भी नहीं फ़र्क पड़ता. यू हैव टू एजुकेट द मैनेजमेंट एज वेल, कि थोड़ा सा कल्चर, हमारे मुल्क में झूठ बोलने का बहुत ज़्यादा कल्चर है. सो दैट कल्चर नीड्स टू बी चेंज्ड. हम हर जगह जाते हैं, पेपर फेंक देते हैं, एंड आई गेट वेरी इरिटेटेड कि यार ये क्यों भाई डस्टबिन दिया हुआ है, इसमें फेंक दो. सो सिंपल थिंग्स लाइक दिस वी आल्सो ट्रेन देम कि यार ये चीज़ें आपको करनी है, बिकॉज क्वालिटी प्रोड्यूस इन चीज़ों से होती है. इट इज़ अबाउट द डिटेल यू गो इनटू. इट्स नॉट कि आपने इसको बस
आई वॉश किया तो ये चीज़ हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं हो जाएगा. सो आई गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं जब लीड्स में काम करता होता था तो मेरा बॉस इंग्लिश था, वो मुझे बोलता था कि यार तू ये काम कर, मैं उसको यूँ ही सारा हिला देता था विदाउट नोइंग कि मुझे समझ भी आई या नहीं आई. एंड आई यूज़ टू डू अ रॉन्ग जॉब. सो sometimes we do this, and you know, we have to start thinking what is going wrong, what is the actual problem, why we're not going forward. So this is my suggestion, and it's very Thank you.